हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और जिसमें आज से हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। आज हम इसका भाग 1 समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो ये बताता है कि किस तरह से एक देश में कार्यरत लोग हैं वो संसाधन के रूप में किस तरह से काम कर रहे हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। देखिए जैसे दूसरे संसाधन है ना, भूमि, जल या और भी जो दूसरे संसाधन हैं, उनके साथ साथ मानव भी यानी जनसंख्या भी एक संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। यानी यदि वह देश के काम आ रहे हैं, संसाधन तभी तो कहलाएंगे जब वो किसी की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं मानव संसाधन तो एक तरह से ये जनसंख्या का सकारात्मक पहलू दिखाता है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। देखिए मानव संसाधन तो है ही, लेकिन यदि उस मानव संसाधन में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं का निवेश किया जाता है तब यही मानव संसाधन मानव पूंजी में बदल जाते हैं। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। देखिए यही आपको बताया जा रहा है कि यदि हमारे देश की सरकार मानव में जो हमारी जनसंख्या है उसमें शिक्षा में, प्रशिक्षण में, उनकी चिकित्सा सेवाओं में निवेश करता है तो ये मानव पूंजी बदल जाती है और मानव पूंजी जो है वो अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ हो जाती है। क्योंकि जब वो मानव पूंजी बन जाएगी तो दूसरे जो संसाधन जैसे भूमि है और या पूंजी है उनका बढ़िया से बढ़िया उपयोग वो कर सकते हैं। भूमि और पूंजी अपने आप तो उपयोगी हो नहीं सकते, है या नहीं? जैसे अगर आप इन कार्टून्स को भी देखें तो उससे पता चलेगा इन फिगर से कि जैसे ये आपस में बात करें कि मानव संसाधन क्या है, क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है? नहीं। तो वो दूसरा जो लड़का है वो जवाब दे रहा है ये उससे भी अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? नहीं, वो कहते हैं ये उससे भी अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ये अन्य संसाधनों का बहुत बढ़िया से उपयोग कर सकता है। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। यानी जब इसमें और अधिक शिक्षा का निवेश किया जाएगा और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का निवेश किया जाएगा तो इसको हम मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। जैसे भौतिक पूंजी का निर्माण किया जाता है ऐसे ही इसका भी निर्माण करके देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि की जाती है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जाता है। जब हम मानव पूंजी में निवेश करेंगे ना तो जो जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या, उसको हम एक परिसंपत्ति में बदल देंगे। क्योंकि अगर वो हमारे काम आ रहे हैं तभी तो हमारी संपत्ति परिसंपत्ति कहलाएंगे, नहीं तो वो देश के ऊपर दायित्व है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। तो देखिए क्योंकि हमारे देश में शिक्षा में निवेश किया जा रहा है इसके लिए सरकार जो है वो अलग अलग कार्यक्रम चलाती है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें क्या होता है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूलों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा
मुफ्त प्रदान की जा रही है और अनिवार्य प्रदान की जा रही है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है। और इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़े, रजिस्ट्रेशन बढ़े, तो सेतु पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किया गया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना भी कार्यान्वित किए गई, यानी जो मिड डे मील आता है वो भी इसी योजना का ही एक भाग है, ताकि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ सके। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर, उत्तर नंबर 1। आप इतना ही लिखिएगा, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? तो इसका उत्तर यहां से होगा, आप इसको ये कर सकते हैं यहां पर, उत्तर नंबर 2, मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। यहां तक। फिर तीसरा प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर नंबर 3 यहां से होगा, उत्तर नंबर 3। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। और इसके बाद ये अगला वाक्य भी, मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। यहां तक। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए, यहां पर आएगा दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई। फिर 5वां प्रश्न है, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू है। इस तरह से हमें इसको करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास शुरू किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का लिंक और अन्य वीडियो का लिंक्स आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।